Well, all the viewers, good day to all of you. As I promised last time, to all the aspirants of mechanical engineering, those who aspire to apply for the posts, AE post advertised by the JK Public Service Commission, और जो दूसरे सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि मोर देन 150-160 पोस्ट जो मैकेनिकल जेई की आने वाली हैं। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था कि हम जल्दी ही जो हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर गौरव सिंह, मतलब एक तो 3-4 लोग हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे गौरव सिंह जी से। हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, थोड़े दिन पहले हमने कुछ डेमो क्लासेस दी एई मैकेनिकल के लिए। जो डेमो क्लासेस थी with regard to the what you call strength of material। तो फिर बच्चों ने कहा कि जो सब इंस्पेक्टर पुलिस या फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो फैसला आया गवर्नमेंट का, उसके बाद जो बच्चे यहाँ हमारे पास रजिस्टर हुए थे वो सब काफ़ी सारे बच्चे उसमें पास आउट हुए और उनको मालूम पड़ा जब कि दोबारा एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेने जा रही है तो उन्होंने हमको बताया कि सर हम थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे, क्योंकि हम पहले वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं जिसके लिए हमने बहुत तैयारी की है। और वैसे भी अभी जेई मैकेनिकल की पोस्ट आने वाली हैं और जो पीएससी ने 61 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं एई मैकेनिकल, उसका भी अभी कैलेंडर नहीं आया। तो जो अभी तक कैलेंडर पीएससी का है उसमें तो उनका कहीं मेंशन नहीं है। तो जाहिर है थोड़ा सा अभी हम अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो मालूम पड़ गया कि ये एग्ज़ाम अब अगले साल ही बिगनिंग में कहीं होंगे। तो बच्चे ने जब ये सुना गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के अक्टूबर में हम लोग ये वाला एग्ज़ाम जो अभी स्क्रैप किए वो हो जाएंगे, उसके बाद बाकी एग्ज़ाम का जो है वो जिक्र होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि JKSSB भी जो आपका जेई मैकेनिकल की पोस्ट है उसको भी एडवर्टाइज करना शुरू करेगी। बिकॉज मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, कई सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि बहुत जल्दी ऑन प्रायोरिटी जेई मैकेनिकल की भी पोस्ट एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हम लोग जो मिस्टर गौरव सिंह हैं, दिल्ली से हैं, बहुत मंजे हुए फैकल्टी हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, ES क्वालिफाइड हैं और पूरे इंडिया में उनका बहुत बड़ा नाम है और पहले भी हमारे पास वो पढ़ा के गए हैं, हमारे साथ पिछले 7-8 सालों से जुड़े हुए हैं। ही इज़ ए पार्ट ऑफ द पायनियर्स फैमिली। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप एक डेमो लेक्चर अपना भी दे दें, बिकॉज हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मिडल के तो लेक्चर हो गए। तो देन बच्चे लोग कहने लगे कि सर आप हमको गौरव सिंह जी का भी। तो मैंने देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप एक लेक्चर को रिकॉर्ड करिए और हमें आप भेज दीजिए, हम इसको लिंक कर देंगे और बच्चों तक आपका लेक्चर पहुंचा देंगे। तो उन्होंने हमको कुछ लेक्चर दिए, लेकिन मैं एक ही लेक्चर आज आपको दूंगा गौरव सिंह का, जो आपको बता देगा कि उनमें डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, नॉलेज कितनी है, टीचिंग का उनका तजर्बा कितना है। बड़े इफ़ेक्टिव टीचर हैं वो, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कोई भी फैकल्टी जब हेड ऑफिस से आती है तो वो कोई आम टीचर नहीं होता है। ये टाइमली टेस्टेड लोग होते हैं जिनको पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ उनको पढ़ाने का मौका मिलता है और पढ़ा के उनका इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो गया होता है। ये जो मिस्टर गौरव सिंह हैं, ये तो एस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहाँ भी होता है तो ही इज़ कॉल्ड फॉर, या गेट के लिए, ES के लिए, इस तरीके के टीचर हैं। और JKSSB जो हमारा जेई मैकेनिकल है उसके लिए भी। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम एक कॉम्बो बैच लॉन्च करेंगे, बिकॉज ये बच्चों के कहने पे ही हुआ। बच्चे कहने के सर एक ऐसा बैच लॉन्च करो जिसमें जेई को भी टारगेट हो जाए, ए को भी टारगेट हो जाए, हम दोनों का सिलेबस कंबाइन करेंगे और आपको अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे। तो गौरव सिंह जी का जो लेक्चर है इसके बाद आप सुने और उसके बारे में आप अपनी राय कायम करें और आप रजिस्टर करवाएं ताकि हम यहाँ अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, वंस अगेन वेलकम यू माय डियर स्टूडेंट। यूटिलाइजेशन करेंगे कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट मेटल कटिंग। तो माय डियर हमने ये पाया कि दैट इज FC FT फोर्स
टोटल कितने नंबर ऑफ फोर्स है जो इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज व्हाट F perpendicular to what normal and that is what shear force. टोटल 6 नंबर ऑफ फोर्सेस थे जो कि मेटल कटिंग के एनालिसिस में हमने फाइंड आउट किया था। अच्छा, ये 6 नंबर ऑफ फोर्सेस को अपने को कैलकुलेट करना था, बट दैट इज इन सभी के अंदर जब हम देख रहे थे माय डियर, दिस फोर्सेस इज व्हाट नोन। ये फोर्स जो है नोन है, ये नोन है। कैसे नोन है सर? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर, isn't it? मतलब आउट ऑफ 4 अननोन, आउट ऑफ 6 अननोन 2 फोर्सेस आर नोन। ये नोन फोर्स हो गया, अपने को पता है। बाकी क्यों भाई? इसको मेजर कर दिया हमने, डायनेमोमीटर से मेजर कर सकते थे, आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा। बच गया अपने पास ये 4 फोर्स जो कि अननोन है। क्लियर है? अच्छा, ये जो दोनों फोर्स है, ध्यान से देखना, ये जो दोनों फोर्स है, चाहे आपका दिस इज व्हाट कटिंग फोर्स एंड दिस इज व्हाट थ्रस्ट फोर्स। तो अगर ये नोन है तो माय डियर इसके बेसिस पे हम इसके रिजल्टेंट को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। यस ऑफ कोर्स, रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड। क्योंकि ये नोन है, मेटल का बेसिकली डायनेमोमीटर से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर कैलकुलेट कर पाए तो बेसिकली ये क्या हो गया माय डियर? ये फोर्स भी क्या हो गया? रिजल्टेंट भी क्या हो गया? अगर मैं देखूं यहां से हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। नोन है रिजल्टेंट, हम यहां से क्या कर पाएंगे सर? रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि नॉन रिजल्टेंट होगा, अपने को पता होगा। क्योंकि एफसी और एफटी इज मेजर्ड बाय व्हाट? द हेल्प ऑफ व्हाट? डायनेमोमीटर। ध्यान से सुनना, एफसी और एफटी को मेजर्ड हम किससे कर रहे हैं सर? डायनेमोमीटर से। अगर एफसी और एफटी मेजर हो गया तो कंसर्न रिजल्टेंट ऑफ दैट इज नोन। ये रिजल्टेंट पता चल गया। तो माय डियर हम क्या कर रहे हैं? अब यहां पर गेम शुरू ये होता है कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि माय डियर मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कैलकुलेशन शुरू किया बट वो फेल हो गए, कैलकुलेट नहीं कर रहे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, बट एट द लास्ट मर्चेंट आया। मर्चेंट साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मर्चेंट साहब ने कहा कि यहां पर जो है चीजें कि जो रिजल्टेंट है, ये तो इसमें से आउट ऑफ 6 फोर्सेस 2 फोर्सेस आर नोन। अगर 2 फोर्सेस नोन है तो उन्होंने मर्चेंट ने क्या किया? अननोन को नोन के टर्म में फॉर्मुलेट किया। मतलब अगर F का फॉर्मूला उन्होंने बताया तो F के फॉर्मूले में FC और FT का इंवॉल्वमेंट था विद एंगल्स। अगर N का फॉर्मूला उन्होंने बताया तो FC और FT का इंवॉल्वमेंट था। इसका मतलब कोई भी अननोन फॉर्मूला 4 आपने उन्होंने निकालने की कोशिश किया और कामयाब भी हुए। वहां पर उन सभी में बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? नोन फॉर्मूला निकालने में कामयाब हो गया। दैट इज व्हाट? मर्चेंट। मर्चेंट ने क्या किया? मर्चेंट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने देखा कि एफसी और एफटी तो मेजर कर लेते हैं बाय द हेल्प व्हाट? मर्चेंट सर्कल, जिसकी हेल्प बाय द हेल्प ऑफ व्हाट सर? डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर के हेल्प से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट अगर नोन है, अगर रिजल्टेंट नोन है, इसका मतलब क्या हो गया माय डियर? अगर मैं बात करूं कि दिस इज व्हाट, ये एफसी है और ये क्या है सर? अगर मैं बात करूं दिस इज व्हाट? एफटी, थ्रस्ट फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, सपोज कीजिए ये जो रिजल्टेंट होगा माय डियर, ये तो नोन होगा। दिस मर्चेंट ने क्या किया? कहा कि एक ट्रायंगल तो पता ही है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, सभी परपेंडिकुलर है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा माय डियर, ये जो परपेंडिकुलर है आपस में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपस में एफसी और एफटी क्या है? परपेंडिकुलर। तो बनेगा ट्रायंगल, क्या बनेगा यहां से? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और ये वैल्यू जो है माय डियर, ये तो नोन था, दैट इज व्हाट? एफसी का स्क्वायर प्लस एफटी का स्क्वायर। ये तो नोन है वैल्यू। तो माय डियर मर्चेंट साहब ने सक्सेसफुली रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। व्हाट? नॉन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का रिजल्टेंट निकाल दिया। अब देखो उन्होंने किया गेम, क्या किया? इसका भी रिजल्टेंट होगा। इसका रिजल्टेंट सपोज के लिए आर डैश इज व्हाट सर? रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका भी रिजल्टेंट होगा सर रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मतलब इसके रिजल्टेंट को आर डैश को कहां पर ला दिया? इस पे रिजेंबल करा दिया, ओवरलैपिंग करा दिया, क्योंकि ये रिजल्टेंट तो नोन था।
तो इसके भी रिजल्टेंट को क्या कर दिया सर, आर डैश को इसके ऊपर ओवरलैपिंग करा दिया। फिर इसके रिजल्टेंट को एफ एस और एफ एन के रिजल्टेंट को भी इस आर पे ओवरलैप करा दिया। मतलब क्या किया, दो अननोन रिजल्टेंट को नोन रिजल्टेंट के ऊपर ओवरलैप कराते हैं। मतलब कहने का मतलब इससे एक ट्रायंगल था जो कि नॉन ट्रायंगल था, इससे एक ट्रायंगल बना अननोन ट्रायंगल, इससे एक ट्रायंगल बना अननोन ट्रायंगल। मतलब नॉन ट्रायंगल में दो अननोन ट्रायंगल को ओवरलैप कर दिया विथ ए कॉमन रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, नॉन रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, आर। क्या समझ में आया क्या किया उन्होंने? मतलब इस नॉन ट्रायंगल के नॉन रिजल्टेंट पे अननोन ट्रायंगल के अननोन रिजल्टेंट को क्या किया, ओवरलैप करा दिया, जिससे अननोन रिजल्टेंट नॉन रिजल्टेंट के साथ कंबाइन करके फॉर्मूला बनाना शुरू किया। समझ में आया ना? तो वहां पर उन्होंने कैलकुलेशंस करना सीखा और कैलकुलेशन के बाद वो कामयाब भी हो गया। तो उन्होंने अपने नाम पर रख लिया गया, दैट इज व्हाट, मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। दैट इज मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। That is merchant force circle diagram. मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज व्हाट, मर्चेंट सर्कल डायग्राम, एमसीडी, ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंट सर्कल डायग्राम। अब ध्यान से समझिएगा इन्होंने क्या किया। मैं ब्लूप्रिंट तो बता दिया उनकी थिंकिंग क्या थी, ट्रायंगल के साथ ओवरलैप। अब एक एक करके चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम क्या बताएगा, इट ड्रॉ द वेरियस फोर्स ऑन ए सर्कल। ये सर्कल, क्योंकि नाम मर्चेंट ने क्या बनाया, सर्कल, और ये कैसा है सर, ऑर्थोगोनल कटिंग। मर्चेंट सर्कल ने जो अपना इक्वेशंस डेवलप किया, ये जो बेसिकली किस कटिंग के लिए बात कर रहे हैं सर, ये सब ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए, ऑर्थोगोनल मशीनिंग के लिए, ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए जो मर्चेंट बनाया था, मर्चेंट ने एक सर्कल का फॉर्म किया। वो सर्कल क्या बताता है, वेरियस फोर्स के बताता है। क्लियर है? चलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सभी फोर्स को बनाएंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले देखो ध्यान से ये कैसे चीजें डेवलप हो रहा है, देन आप बनाएंगे। आप उन्होंने क्या किया, एक टूल रखा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है। माय डियर, उन्होंने क्या किया, एक टूल रखा। अब ये टूल है, टूल जब इन्होंने रखा तो टूल को बेसिकली ध्यान से देखना क्या किया गया। अच्छा, टूल है तो उसका प्रॉपर फिक्स क्या होगा, अगर टूल है माय डियर तो उसकी प्रॉपर अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगा, ये रेक एंगल हो। अगर ये टूल है माय डियर तो ये क्या होगा, रेक एंगल। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होगा, जरा देखो यहां से ये वाला, तो दिस इज व्हाट, रेक एंगल ना। अगर मैं आपसे बात करूं दिस इज व्हाट, अगर ध्यान से देखेंगे दिस इज व्हाट सर, दिस इज व्हाट सर, ये जो है रेक एंगल। अब डिफरेंट फोर्स को लिखेंगे। ये क्या किया, टूल्स ने ऐसे करके हमने बना दिया नीचे। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगने वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन, टूल के इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड क्या लगेगा सर, कटिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा सर, कटिंग फोर्स लगेगा। ध्यान से समझो क्या हो रहा है। वेरी गुड। इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को क्या बोल दिया उन्होंने, कटिंग फोर्स बोला गया। दैट इज व्हाट सर, कटिंग फोर्स। ध्यान से देखिए, दिस डायरेक्शन इज हैविंग द कटिंग फोर्स। मतलब यहां से यहां तक जो था इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बेसिकली क्या था माय डियर, यहां से यहां तक जो है फोर्स समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके नीचे क्या लग रहा था सर,
थ्रस्ट फोर्स लग रहा था, उसके नीचे थ्रस्ट फोर्स था ना, कटिंग फोर्स के नीचे अगर आप देखोगे माय डियर, दिस इज व्हाट कटिंग फोर्स, तो इसके नीचे जो लग रहा था माय डियर वो क्या था सर, इसके नीचे जो परपेंडिकुलर था वो थ्रस्ट फोर्स लग रहा था। और क्योंकि पहले ये नोन है ना, नोन है, ये नोन है, तो इसके में मैंने क्या किया माय डियर, इससे नीचे, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट थ्रस्ट फोर्स, और ये नोन है क्योंकि मेजर्ड कर चुके हैं हम, मेजर कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट सर, मेजर कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट सर, डायनमोमीटर से। दिस इज नॉट, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। जब ये नोन है तो ये नोन है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, यस, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। तो हमने इसके सक्सेसफुल, हमने इसका क्या किया माय डियर, हमने इसका बेसिकली रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाए, हम इसका रिजल्टेंट निकाल पाए, ये जो रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कैसा था सर, नॉन रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है माय डियर व्हाट सर, नॉन रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट कर दिया। दिस रिजल्टेंट इज व्हाट सर, दिस रिजल्टेंट इज व्हाट, नॉन रिजल्टेंट, जो आप देख पा रहे हैं, दिस रिजल्टेंट इज व्हाट, नॉन रिजल्टेंट, दिस रिजल्टेंट इज व्हाट, नॉन रिजल्टेंट, ये नॉन रिजल्टेंट था। अब बाकी का, ये तो नॉन है, ये ट्रायंगल जो नॉन था ये बन गया, बिल्कुल। अब आओ यहां पर अगला जो गेम होता है, ध्यान से देखिए, अब आ जाओ इसके, ये जो है देखो, ये जो टूल है, चिप टूल इंटरफेस, मतलब टूल के रेक सरफेस के टेंजेंट डाउनवर्ड फोर्स है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, तो वो ड्रॉ किया जाए, वो क्या है सर, ड्रॉ किया जाए। चलिए, मतलब उसके टेंजेंट, इसके टेंजेंट बनेगा ये फोर्स, कहने का मतलब ये हुआ माय डियर, इसके टेंजेंट बनाया जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को, कहने का मतलब तो ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसके टेंजेंट, ये जो है ना, इसके टेंजेंट, बिल्कुल इसके टेंजेंट यहां से निकलेगा, देखो ये बिल्कुल इसका टेंजेंट करता हुआ ऐसे करके, ऐसे करके, ध्यान से देखना, इस सरफेस से, ये जो सरफेस देख पा रहे हैं आप, ये जो सरफेस है रैक सरफेस, इसके टेंजेंट पे, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये क्या हुआ, इससे टेंजेंट करके ये यहां से निकल चुका है, ये जो टेंजेंट देख पा रहे हैं आप, ये बेसिकली यहां से निकल चुका है। ये अगर आप देखोगे माय डियर, इज इट क्लियर? चलिए, अच्छा, इस फोर्स का नाम क्या था माय डियर, दिस फोर्स इज नेम इज व्हाट, इस फोर्स का नाम है एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस पे परपेंडिकुलर क्या है सर, इस फोर्स पे परपेंडिकुलर क्या था सर, इस फोर्स पे परपेंडिकुलर क्या है सर, नॉर्मल फोर्स, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर व्हाट सर, नॉर्मल फोर्स, इस फोर्स के परपेंडिकुलर क्या है सर, दैट इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स। देख पा रहे हैं? अच्छा देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट नोन के साथ रिजेंबल कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट माय डियर अपने पास नोन के साथ रिजल्टेंट कर दिया, समझ में आया? जस्ट वेट, यही हम करेंगे, जस्ट वेट। दैट इज व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें परपेंडिकुलर, बस इसे परपेंडिकुलर था बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे,
देखिए इस पे टेंजेंट है, बिल्कुल इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, देखिए यहां से देखो, देखो ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया ना, देख पा रहे होंगे ना, ये जो है बिल्कुल इस पे टेंजेंट किया गया है, देखिए रेक्ट सरफेस पे बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट, इस रेक्ट सरफेस के ऊपर ध्यान से देखेंगे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, ये जो सरफेस है, ये जो रेक्ट सरफेस है, देखो देखो इस रेक्ट सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दैट इज देख पा रहे हैं, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस पे परपेंडिकुलर देखिए सर, नॉर्मल फोर्स, वेरी गुड, समझ में आया? देखो क्या किया उसने, मैथमेटिशियन था, नॉलेजेबल बंदा था, कुछ नहीं किया उसने, इस नॉन रिजल्टेंट पे इन दोनों अननोन फोर्स के रिजल्टेंट को क्या कर दिया, रिजेंबल कर दिया, सुपर इंपोज कर दिया, इसका रिजल्टेंट पता चले, जिसका मतलब यहां से वो कैलकुलेट। अच्छा अच्छा देखो अब क्या हुआ माय डियर, जरा ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये अल्फा माय डियर, अगर ये अल्फा तो दिस वैल्यू इज व्हाट, अगर ये अल्फा तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो गया सर, अल्फा, ये क्या हो गया सर, अल्फा। अच्छा अगर ये अल्फा हुआ तो एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल जो एंगल होता है उसको फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं, बीटा, बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, बीटा इज व्हाट सर, फ्रिक्शन एंगल, क्या बोला जाता है, बीटा, मतलब एंगल इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसके बीच बीटा बोला जाएगा। ये जो ट्रायंगल है सर, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल माय डियर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला ये 90, ये तो परपेंडिकुलर है ना, दिस वन, ये परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, हटा रहा हूं, परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो बीटा ये, तो ये कितना होगा सर, दैट इज व्हाट, 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस बीटा, ये जो देख पा रहे हैं व्हाट सर, 90 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा सर, दैट इज व्हाट, नाइन्टी माइनस बीटा, जस्ट वेट, दिस इज व्हाट, 90 माइनस बीटा, परफेक्ट। अच्छा ये एफ सी और एफ टी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दिस एंगल इज व्हाट, ये एंगल क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, इस एंगल को माय डियर, ये जो एंगल देख पा रहे हैं आप, इस एंगल को मैं बेसिकली, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, इसे मैं एक्स मानता हूं। अब इस एंगल का कैलकुलेशन कर लिया जाए, सर ये एंगल क्या होगा, तो ध्यान से देखो माय डियर, जो ट्रायंगल है ये वाला है ना, देखो सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये और ये, अब मतलब ये लाइन और ये लाइन, येलो लाइन और व्हाइट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये देखो यहां पर इसके टेंजेंट करते हो, ये यहां पर, तो टोटल क्या होगा, दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, तो x प्लस व्हाट सर, 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा शुड बी व्हाट, 180, ऐसे ही होगा ना, 180 ही तो होगा, ध्यान से देखो, यस सर। अच्छा अब क्या होगा, यहां से x की वैल्यू निकालिए, यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू व्हाट, यहां जाएगा 90 प्लस बीटा माइनस अल्फा, क्या ध्यान से देखो, 90 प्लस बीटा माइनस अल्फा, कुछ और भी रहा प्रॉब्लम है, 90 माइनस बीटा, जरा ध्यान से देखो, ये सॉरी ये क्या हो गया, 90 है ना, दिस इज व्हाट, 90, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये और ये इतना मिलके 90 बनाएगा ना, दिस इज नॉट ट्रायंगल, ये देखो परपेंडिकुलर है ना आपस में, ये लाइन और ये लाइन, तो 90 बनाएगा, तो 90 कैंसिल आउट, तो 90 क्या हो गया सर, अगर आप देखोगे दैट इज व्हाट, ये 90, तो 90 कैंसिल आउट, तो माय डियर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज व्हाट, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, समझ में आया? तो यहां से अगर आप देखोगे माय डियर, तो आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे, व्हाट कैन आई कैलकुलेट द सर, 90 बीटा मतलब दैट इज बीटा माइनस अल्फा, व्हाट सर, बीटा माइनस अल्फा, बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेट कर लिए। अच्छा अब जरा देखो यहां पर आओ, देखो अब यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, यहां पर फोर्स लग रहा है, देखो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, शियर फोर्स ऑन शियर जोन,
देख पा रहे हो, शेयर फोर्स। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे माय डियर, तो यहां पर एक एंगल लग रहा होगा, दिस एंगल इज व्हाट, फाइव। देखिए यहां पर लाइन रहेगा, ये एंगल फोर्स कौन सा लग रहा है सर, यहां पर आ रहा है टिप पे, किसके, यहां पर फोर्स लग रहा है कौन सा सर, शियर फोर्स, और उस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और एंगल क्या है सर, फाइव है। यही तीन याद रखिएगा। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। अब आओ यहां से, एक फोर्स यहां पर लगेगा, ध्यान से देखेंगे, एक फोर्स लग रहा होगा माय डियर, लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। दैट फोर्स, ध्यान से देखोगे, ये जो फोर्स लग रहा होगा यहां पे, इनसाइड एक फोर्स काम कर रहा होगा माय डियर, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट सर, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट सर, शियर फोर्स। अच्छा, इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा फोर्स होगा सर, इसमें जो परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से देखना, इस फोर्स पे के ऊपर परपेंडिकुलर एक फोर्स होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज, इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स होगा, दिस फोर्स, इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स होगा कि नहीं, सोचो, इस फोर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस फोर्स का नाम क्या है सर, नॉर्मल फोर्स, और ये आपस में क्या है, देखो परपेंडिकुलर। अब इसके रिजल्टेंट को कहां रिजम्बल कर रही है, यही नॉन रिजल्टेंट के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया, यस। अगर ये ऐसा है तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट, फाई है, क्योंकि एफ आर क्या है, एंगल क्या है सर इसके साथ, फाई ही तो है। तो दिस इज व्हाट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट सर, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप देख लिए सारे ट्रेंगल, ये वाले ट्रेंगल नॉन थे, ये वाले ट्रेंगल अननोन, देखो रिजम्बल कर दिया, आर रिजल्टेंट, ये वाले ट्रेंगल, तो मतलब सभी का फोर्स को कहां कर दिया हमने, सभी फोर्स ट्रायंगल को हमने कहां रिजम्बल कर दिए, कहां डाल दिया हमने, नॉन रिजल्टेंट के ऊपर हम सुपर इंपोज कर रहे। देखो सभी का कॉमन ही रिजल्टेंट है, चाहे ये वाला एफ एन का ट्रायंगल हो आर रिजल्टेंट, एफ एन एफ एस का आर रिजल्टेंट। अब देखो मर्चेंट ने क्या किया, एक गेम शुरू किया। मर्चेंट ने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब वेरियस फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहा था। इस रिजल्टेंट तो नोन था मर्चेंट के पास, रूट ओवर एफ का प्लस एफ टी स्क्वायर से, रिजल्टेंट को डायमीटर ऑफ द सर्कल माना। रिजल्टेंट को क्या माना माय डियर, उसने डायमीटर ऑफ द सर्कल माना, और एक क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट को डायमीटर ऑफ द सर्कल माना, इस रिजल्टेंट को क्या माना माय डियर, डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर पे आया, मतलब रिजल्टेंट था, रेडियस सेंटर माना, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि एक सर्कल यहां पर इसने ड्रॉ कर दिया माय डियर, सर्कल इसने ड्रॉ कर दिया, सर्कल यहां पर इसने ड्रॉ किया। सभी सर्कल्स को इसने ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए, सर्कल को इसने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। इस रिजल्टेंट को माना, और ये सर्कल, और सर्कल सभी ट्रायंगल को टच करता हुआ चला गया। सर्कल क्या किया माय डियर, सभी ट्रायंगल को टच करता हुआ चला गया सर्कल। सर्कल क्या किया, बेसिकली सभी को टच करता हुआ चला गया। ठीक है सर, सर्कल सभी को टच करता हुआ चला गया। ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये सभी को टच करता हुआ बेसिकली चला गया, सभी पॉइंट्स को टच करता हुआ चला गया। ये सर्कल बेसिकली सभी को टच करता हुआ चला गया। जस्ट सेट करते हैं, ऑलमोस्ट टच, मतलब सभी पॉइंट को यहां पर बेसिकली सर्कल क्या किया, यहां पर सभी पॉइंट को टच करता हुआ सर्कल क्या किया माय डियर, सभी पॉइंट को, ये जो पॉइंट थे यहां पे सभी को टच करता हुआ निकल गया। ये जो सर्कल देख पा रहे हो बेसिकली सभी पॉइंट को टच करता हुआ निकला है, सभी पॉइंट को टच करता हुआ निकला है माय डियर।
वेरी गुड। सर्कल क्या किया माय डियर, एक्चुअली सभी पॉइंट को टच करता हुआ निकल गया। ये जो आप सर्कल देख पा रहे हैं सभी पॉइंट को टच कर रहा था, ये जो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर टच करता हुआ, ये जो सर्कल है माय डियर सभी पॉइंट को टच करता हुआ निकल गया। ये जो देख रहे हैं ये सभी पॉइंट्स को टच कर रहा था, एक्चुअली यहाँ पर टच करता हुआ निकल गया, सभी पॉइंट्स को टच करता हुआ निकला हुआ है। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सर्कल सभी पॉइंट को टच करते हुए निकल गया। देयरफॉर इट्स नेम इज व्हाट, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। देयरफॉर इट्स नेम इज व्हाट सर, मर्चेंट सर्कल डायग्राम, जो कि यहाँ पर मर्चेंट सर्कल डायग्राम के नाम से क्या है सर, बेसिकली ये फेमस है। मर्चेंट सर्कल डायग्राम जो कि यहाँ से ये फेमस है सर, मर्चेंट सर्कल डायग्राम के नाम से ये फेमस है। यहाँ पर देख पा रहे हो सभी ट्रायंगल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ट्रायंगल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर। ये टच करता हुआ, सभी पॉइंट्स को टच करता हुआ ये यहाँ पर चला गया माय डियर। देखो दिस इज व्हाट आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट सभी पॉइंट्स को ये क्या कर दिया माय डियर, टच करता हुआ आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जा रहा है। देखिए यहां से इस पॉइंट को, यहां पर इस ट्रायंगल को टच किया, यहां पर टच किया, ये पॉइंट्स को टच किया, यहां पर देख पा रहे हैं इस पॉइंट को टच करके इस पॉइंट को टच करते हैं। देखो पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट को ये क्या है बेसिकली टच करता हुआ आगे बढ़ गया। तो सभी सर्कल के सभी पॉइंट को ये क्या हुआ, टच करता हुआ जा रहा है। देयरफॉर इट्स नेम इज व्हाट, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे ये फॉर्म हुआ मैं वन बाय वन आपको समझाता आ रहा हूं, ठीक है सर। अब सभी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो अब जो सब जितने भी फोर्स आप निकालेंगे माय डियर, उन सभी फोर्स में नॉन रिजल्टेंट लिखिएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसमें नॉन ट्रायंगल पे रिजेंबल है। क्लियर ना। चलिए अब एक एक करके सभी को हम लिखने की कोशिश करते हैं, कितने टाइप का फोर्सेस है जरा ध्यान से देखो। आ जाओ आप यहां पर, चलिए इसे हटाता हूं मैं माय डियर। यहां पर इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला, यहां पर अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल एफ और एन में टेन बीटा लगाइए यहां पर सर, टेन बीटा। टेन बीटा इज व्हाट, एफ बाय एन। टेन बीटा इज व्हाट माय डियर, एफ बाय एन। अच्छा एफ बाय एन क्या होता है, एफ इक्वल टू व्हाट, म्यू टाइम्स नॉर्मल, याद है फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ बाय एन क्या हो गया सर, म्यू। एफ बाय एन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बाय मैकेनिक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या माय डियर मैं इसको लिख सकता हूं, व्हाट वी कैन राइट एट टेन बीटा इज व्हाट, म्यू। म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेन बीटा इज, म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट। तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे सर, बीटा निकाल पाएंगे। बीटा इज व्हाट, टेन इनवर्स म्यू। और यही क्या है सर, दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन एंगल। दिस इज व्हाट, जब भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा, म्यू क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना जब भी क्वेश्चन में म्यू गिवन रहेगा तो आपको वहां पर हिंट्स मिल जाएगा, क्या निकालना है सर, दैट इज फ्रिक्शन एंगल निकालना होगा। वहां से आप क्या, जब भी क्वेश्चंस में आपका म्यू गिवन रहेगा तो आपको क्या समझना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो फ्रिक्शन एंगल निकालना होगा। तो बीटा इज व्हाट, टेन इनवर्स म्यू। बीटा यहां से आप निकाल पाएंगे, दैट इज व्हाट सर, टेन इनवर्स आप म्यू आप यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट सर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अच्छा अब जरा गेम शुरू करते हैं। यहां से जरा देखो जो ट्रायंगल है, जरा ध्यान से देखिएगा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो। इस ट्रायंगल में साइन बीटा लगाइए तो सर, साइन बीटा एफ बाय आर होगा। साइन क्या होता है, साइन बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यहां से मैं एफ निकाल पा रहा हूं, क्या देखना, यहां से मैं एफ निकाल पा रहा हूं, एफ इक्वल टू व्हाट, आर साइन बीटा। एफ इज व्हाट, आर साइन बीटा। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना शुरू हो गया, ये एक फोर्स निकल गया, एक फोर्स निकल गया, एफ इक्वल टू आर साइन बीटा। एफ इक्वल टू व्हाट सर, आर साइन बीटा। अच्छा अब जरा सा देखो, इसी सेम में कॉस बीटा लगाया जाए, सेम कॉस बीटा लगा जाए, कॉस बीटा। देखो सेम ट्रायंगल में कॉस बीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये एन बाय व्हाट, आर।
तो यहां से आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे, आर दैट इज कॉस बीटा। सेम देखे दो फोर्स कैलकुलेट कर पाए, देखो दोनों में नॉन रिजल्टेंट रहेगा ही रहेगा क्योंकि आपने ओवरलैप कराया है माय डियर। तो बीटा आपका था, तो एफ और एन कैलकुलेट हो गया सर। तो बाकी इस ट्रायंगल में आ जाओ, एफ सी और एफ टी निकाल लो, एफ एस और एफ एन निकाल लो, सभी निकाल सकते हो वैल्यू आप। बट देखो अब एक बार साइन लगाएंगे, एक बार कॉस साइन लगाएंगे, एक बार साइन लगाएंगे, एक बार कॉस लगाएंगे, तो बार बार साइन और कॉस क्यों लगाना? व्हाई? बिकॉज वी आर इंजीनियर, हम लोग इंजीनियर है। तो इसके पैटर्न को समझ लो ना। पैटर्न क्या है सर? जब भी साइन के साथ एंगल आता है ना, देखो जब भी आपका परपेंडिकुलर टर्म लिखना होता है, परपेंडिकुलर टर्म लिखना होता है तो रिजल्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कंसर्न साइन बीटा को। समझ लो पैटर्न है, इंजीनियर है ना, तो बार बार ऐसा नहीं तो लगाते रहो, करते रहो। जब भी किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वाला टर्म लिखते हैं तो रिजल्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है साइन का एंगल। जब भी बेस का फॉर्मूला लिखते हैं माय डियर, तो बेस का फॉर्मूला लिखते हैं तो रिजल्टेंट के साथ किसका फॉर्मूला? कॉस का। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। चलिए अब फटाफट लिखे क्या, आ जाओ यहां पर जरा देखो। मैं अगर लिखने चाह रहा हूं एफ सी लिखना चाह रहा हूं, एफ सी, एफ सी क्या है? देखो यहां पर इस वाले ट्रायंगल के अंदर एफ सी क्या है सर? इस वाले ट्रायंगल के अंदर बेस है ना, तो बेस का क्या होगा? आर, बेस आर, कॉस क्या होगा सर? देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये पूरा का, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये जो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर, अगर क्या हो जाएगा? आर, ये जो ट्रायंगल है आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे? डायरेक्ट लिख दें सर एफ सी इज व्हाट? आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। वेरी गुड। देखो कितना टाइम लगा। अब देखो, अब ये देखो एफ टी लिख रहे हैं, एफ टी इस वाले ट्रायंगल के साथ, इस वाले ट्रायंगल के साथ, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर है तो साइन के साथ आएगा, आर साइन कॉस, आर साइन, एफ टी इज व्हाट? आर साइन बीटा माइनस अल्फा। दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एफ टी इज व्हाट? आर साइन बीटा माइनस अल्फा, और एफ सी इज व्हाट? आर साइन। अब आओ कहानी का अगला पढ़ो। मेन जो है थीम दैट इज व्हाट? एफ सी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, जूम किया जाए, देखो ये वाला एफ एस चाहिए सर। एफ एस, एफ एस क्या है सर? इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का मतलब बेस है, तो एफ एस इक्वल टू आर टाइम्स कॉस। अब ये एंगल इतना लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना, एंगल यहां से यहां तक हो जाएगा, ये यहां से यहां तक हो जाएगा इस ट्रायंगल में एंगल। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल क्या होगा? यहां से यहां तक लोगे ना, व्हाट सर? 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। समझ में आ गया? चलिए इस बात को हम लिखते हैं, दैट इज व्हाट? एफ एस के लिए एफ एस इक्वल टू व्हाट? आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। चलिए एफ एस इक्वल टू आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना? अच्छा एफ एन क्या हो जाएगा सर? साइन के साथ, साइन आर, यही एंगल हो जाएगा टोटल, दैट इज एफ एन इज व्हाट? आर साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। जिसे समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जो लगाते हो साइन कॉस लगाते रहो, यही निकलेगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं माय डियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो गेम का अगला पड़ाव क्या है। ये 6 फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 एंड 6 5 6। इन सभी फोर्स के अंदर आर की वैल्यू रहेगा। जब तक आर नहीं पता होगा रिजल्टेंट आप नहीं कैलकुलेट कर। सभी के अंदर आर है, सभी के अंदर आर है। आप बोलेंगे आर सर एफ सी और एफ टी गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, तो रूट ओवर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी करके निकाल देंगे। अगर नहीं रहा तो क्वेश्चंस में अगर नहीं रहा, एफ सी और एफ टी की वैल्यू नहीं रही गिवन, तो आर कहां से निकालोगे? रिजल्टेंट नहीं निकालोगे। जब तक आर नहीं निकालोगे ये 6 जो फोर्सेस हैं, 6 फोर्स अननोन्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते माय डियर। तो इसके लिए क्या करेंगे माय डियर? आर जो है नहीं है, क्योंकि सभी फोर्स के अंदर, चाहे ये फोर्स हो, इनके हो या ये, सभी के अंदर आप देखेंगे आर की वैल्यू है।
चाहे FC, FO, NO, FC, FT है, क्योंकि FC और FT कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली गिवन नहीं होगा आपके पास, तो R की वैल्यू नहीं पता होगा, तो कहां से आएगा? तो ऐसे सिचुएशन में मतलब R की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तभी सारे 6 फोर्स निकलेगा। तो वो R की जो वैल्यू देगा, ध्यान से देखना, R का वैल्यू जो देगा वो कौन देगा माय डियर? ये वाला देगा, FS। क्योंकि FS क्या होता है सर? याद करो, मैं पढ़ाया था आपको, FS शियर फोर्स क्या होता है सर? शियर स्ट्रेस इनटू व्हाट? शियर एरिया। शियर स्ट्रेस इनटू व्हाट? शियर एरिया। तो FS इक्वल टू व्हाट? शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया क्या होता है? BT बाय व्हाट सर? साइन फाई। याद है, ये तो गिवन ही रहेगा, क्योंकि जो भी मटेरियल होगा ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, वो तो गिवन रहना ही रहना है। B भी गिवन रहेगा, T भी गिवन रहेगा, यहां से आप निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, मैं FS के साथ क्या इक्वेट करूंगा सर? व्हाट? टाउ एस दैट BT बाय व्हाट? साइन फाई। BT बाय व्हाट? साइन फाई। आप जैसे ही इसके साथ इक्वेट करेंगे, टाउ एस गिवन रहेगा तो FS निकल जाएगा। FS जैसे निकलेगा, ये वैल्यू से डिवाइड करोगे, आप यहां से क्या निकाल पाओगे? R निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो R निकाल पाओगे। तो ये दिस इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे? टू कैलकुलेट R। यहां से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप R नहीं निकाल पाएंगे एनी हाउ क्वेश्चंस में, तो आपका माइंड कहां जाना चाहिए? शियर स्ट्रेस पे, कि आप R यहां से टूटेगा और निकलेगा, सभी में पुट करें, वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सभी तो बता दिया मैंने आपको कि कहां कहां आप फंसेंगे और उसके लिए क्या एडॉप्ट है, क्या रेमेडीज है। बिल्कुल, अब कुछ नहीं बचा आपके, सारा कुछ मैं बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माय डियर? तो ये मर्चेंट जो है ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए मर्चेंट एक सर्कल का फॉर्म करता है। देयरफॉर मर्चेंट सर्कल फोर्स सर्कल डायग्राम है। ये कंसर्न फोर्स को बताता है, जिसके थ्रू हम ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट? मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताया माय डियर। सो आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके नए कंसेप्ट को और सीखेंगे। सो फिलहाल के लिए थैंक यू।